ओके। तो कल आपने इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड, ये सारा कुछ परफॉर्म कर लिया। लास्ट में उन सबको कंबाइंड करके एक एग्जाम्पल बना लिया बैंक अकाउंट वाला। ठीक है, समझ आया? सब कुछ क्लियर? अगर एक छोटा सा जो है एक और एग्जाम्पल बनाने को दूं, अपने आप से बना लोगे? ठीक है, बनाओ। क्या बनाना है? लाइब्रेरी वाला बना दो, लाइब्रेरी क्लास, लाइब्रेरी मैनेजमेंट की बना दो, जिसमें कुछ पैरामीटर्स ले लेना। और मेथड बनाना, जो लाइब्रेरी का नेम है वो तो आप कैसे ले लोगे, क्लास वेरिएबल ले लेना। कुछ इंस्टेंस मेथड ले लेना, जैसे नाम, बुक इशू कराना। और फिर बाद में कैलकुलेट कर लेना। वो दो तीन मेथड बना लेना, जिसमें एक में बुक को इशू करा रहे हो, बुक को डिपॉजिट करा रहे हो, और एक में जो है एक स्टैटिक मेथड ले लेना फाइन कैलकुलेट करने का। जैसे एक और ऊपर डिफाइन कर लेना कि फाइन पर डे इज इक्वल टू 5 रुपए। ठीक है। तो अगर 2 दिन का फाइन कैलकुलेट करोगे तो वो स्टैटिक मेथड में, क्योंकि वो यूटिलिटी फंक्शन है, तो स्टैटिक मेथड में उसका फाइन कैलकुलेट कर लेना। नहीं, बता रहा हूँ, लिखने में तो बहुत देर लग जाएगी फिर। चलो, तो जब तक बैंकिंग वो बनाना शुरू करो, क्लास क्लास तो बनाना, लाइब्रेरी शुरू करो, इंस्टेंस मेथड और जो वो तो कंस्ट्रक्टर वगैरह स्ट्रक्चर तो बनाओ। लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए लाइब्रेरी का छोटा सा मैनेजमेंट बना दो, जिसमें 2-3 मेथड रख लेना। और क्या इसमें आ जाएगा? और उसमें यूज करना, ये सारे मेथड यूज कर लो, तीनों के तीनों, क्लास, इंस्टेंस और वो। और तीनों के तीनों उसमें मेथड यूज कर लो, तीनों टाइप के वेरिएबल कर लो। क्लास वेरिएबल्स ले लेना, जिसमें लाइब्रेरी नेम। ठीक है। इंस्टेंस मेथड ले लेना, 2 मेथड बना लेना। एक क्या करना, हाँ, इशू के लिए, और एक डिपॉजिट के लिए। यानी कि इशू बुक या बोरो बुक और रिटर्न बुक। इशू बुक और रिटर्न बुक, ये बना लेना। अपडेट लाइब्रेरी नेम, चेंज लाइब्रेरी नेम या अपडेट लाइब्रेरी नेम कर लेना।
जो क्लास वेरिएबल का यूज कर क्लास मेथड का यूज करोगे, और फाइन कैलकुलेट फाइन कैलकुलेटर। वेरिएबल क्या क्या ले लेना? बुक टाइटल, कौन सी बुक इशू कराने वाले हो उसका टाइटल हो गया। ऑथर, किस ऑथर की आप कराने वाले हो, टाइटल, ऑथर, और उसकी कितनी कॉपीज अवेलेबल है। अवेलेबल, क्योंकि जब आप बुक बोरो करोगे या बुक रिटर्न करोगे तो अवेलेबल कॉपीज को आप अपडेट करोगे, कि अगर आपने बोरो करी तो वो एक माइनस हो जाएगी, अगर आपने अपडेट करनी है तो अपडेट रिटर्न करनी है तो फिर वो लाइब्रेरी में वो दोबारा से आ गई तो प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो ये चार पांच, इसमें तीन क्लास वेरिएबल में एक जो है लाइब्रेरी नेम, फाइन, और डिफाइन कर देना जिसको स्टैटिक बना देना, फाइन इक्वल टू जैसे 5 रुपए पर डे आपने दे दिया, तो ये भी क्लास में ही बनेगा। ठीक है, इसी में इतने में आपके सारे कवर हो जाएंगे, छह कॉन्सेप्ट। फिर स्टार्ट करेंगे पिलर्स, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन। तो वो तो डाल दी थी, वीडियो डाल दी थी, देखी नहीं? क्या नहीं पहुंचा क्लास का? नोट करो। क्या? नहीं, तुमने तो ज्वाइन कर रखा है, तुम कह रहा हूँ ये करना शुरू कर दो, प्रोग्राम। ठीक है, हो गया। जिसने ज्वाइन नहीं कर रखा कर लेना। लिख लिया? ल- क्या? आवाज नहीं है। क्या डाउनलोड कर लूं? अच्छा अच्छा, आज पक्का भेज दूंगा। नहीं नहीं, आज आज मैंने डाउनलोड कर लिया, देखो दिखा भी दे रहा हूँ। देखो। कहाँ गया? कौन सा चाहिए था? स्ट्रिंग वाला? अच्छा, सारे चाहिए। चलो। नहीं, उसमें कुछ स्टार्टिंग के ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में उसमें है नहीं कुछ उसमें। तो
जल्दी से बनाओ, देर मत लगाना इसको बनाने में, क्योंकि 10 मिनट मुश्किल से लगने चाहिए। और हो ही गए होंगे 10 मिनट तो अभी दिए हुए। जब बुक इशू करा रहे हो तो उसमें कॉपी चेक कर लेना कि अगर वो अवेलेबल कॉपी जो 0 से ज्यादा है, अगर अवेलेबल कॉपी जैसे यहाँ पर लिखा है ना एक वेरिएबल अवेलेबल कॉपीज, अगर अवेलेबल कॉपीज इज ग्रेटर देन 0 यानी बुक अवेलेबल है तभी इशू करोगे। अगर वो 0 से है या 0 से कम है तो इसका मतलब वो बुक अवेलेबल नहीं है, तो मैसेज डाल देना बुक नॉट अवेलेबल इस टाइप से। अभी बस तुम्हें CLASS लिखा है हाँ? आगे जल्दी करना शुरू करो, क्लास का नाम दो। क्लास, क्लास का नेम, फिर कंस्ट्रक्टर बनाओ। कंस्ट्रक्टर से पहले क्लास वेरिएबल बना लेना दो। जो फाइन इक्वल टू फाइन है वो क्लास वेरिएबल भी है, उसको स्टैटिक वेरिएबल भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। फाइन इज इक्वल टू 5 बनेगा क्लास के अंदर। बुक टाइटल, बुक ऑथर, अवेलेबल कॉपीज, तीनों कहाँ लोगे, कंस्ट्रक्टर में। कंस्ट्रक्टर में तीनों वैल्यू डालोगे, तीनों को इनिशियलाइज कराना। फिर उसके बाद में इशू बुक, रिटर्न बुक, दो इंस्टेंस मेथड हो गए। फिर अपडेट लाइब्रेरी नेम, क्लास मेथड हो गया। उसके बाद में फाइन कैलकुलेटर,
एक स्टैटिक मेथड हो गया, जिसमें एक वेरिएबल लोगे फाइन कैलकुलेटर में, क्योंकि डे मल्टीप्लाई बाई फाइन करोगे तभी तो टोटल निकल के आएगा। ठीक है। हो गया।
कितना हो गया? हाँ, पूरा? ये तो ये तो अच्छा काम किया तुमने। अब रहोगे कहाँ गया तुम्हारा दोस्त? हाँ, ठीक है। सबसे पहले क्लास, क्लास मान लो नाम दे दिया लाइब्रेरी। क्लास लाइब्रेरी मैनेजर। ठीक है। इसके अंदर क्लास में दो मेथड, दो वेरिएबल, लाइब्रेरी नेम इज इक्वल टू, क्या नाम है? माई, माई लाइब्रेरी। हाँ, तो वही तो लिख रहा हूँ, बार बार बोलने की जरूरत थी? माई लाइब्रेरी, माई लाइब्रेरी, ठीक है। फिर उसके बाद में फाइन इज इक्वल टू 5 रख दिया। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टर डेफ डबल अंडरस्कोर INIT सेल्फ कोमा, क्या कौन कौन से हैं? बैंक नेम, हाँ, बुक टाइटल, ऑथर, कॉपीज। सेल्फ डॉट बुक टाइटल इज इक्वल टू बुक टाइटल, सेल्फ डॉट ऑथर, ऑथर, सेल्फ डॉट अवेलेबल कॉपीज इक्वल टू अवेलेबल कॉपीज। अब ये आपने तीनों के तीनों बना दिया। अब इसके बाद में क्या था? बुक इशू, डेफ बुक इशू, ठीक है। सेल्फ कोमा, अब यहां पर आप क्या चेक करोगे सबसे पहले? इफ सेल्फ डॉट अवेलेबल कॉपीज इज ग्रेटर देन 0। अगर कॉपी है हमारे पास में तभी तो हम उसको इशू कर पाएंगे, ठीक है। अगर है तो हमने क्या कर दिया? सेल्फ डॉट अवेलेबल कॉपीज माइनस इक्वल टू 1, ठीक है। एक कॉपी इशू कर दी, माइनस इक्वल टू 1, एक कॉपी आपने इशू कर दी। और यहां पर एक मैसेज दे दिया, प्रिंट एफ स्ट्रिंग में यू, मान लो यू बोरोड, यू बोरोड। यहां पर क्या दे देते हैं हम? सेल्फ डॉट बुक टाइटल, ठीक है। रिमेनिंग कॉपी भी अगर आपको शो करानी है तो आप
यहाँ पर रिमेनिंग, वैसे रिमेनिंग का हम अगर मैसेज करा रहे हैं यू बोरोड, तो रिमेनिंग यहाँ पर शो कराने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो क्योंकि वो तो फिर उसे शो कराएंगे हम, जो उसको मैनेज कर रहा है। अगर हम यूजर के लिए बना रहे हैं मैसेज, अगर ये दे रहे हैं यू बोरोड दिस, तो रिमेनिंग कॉपी में आप यहाँ पर वैसे लिख सकते हो, रिमेनिंग कॉपीज सेल्फ डॉट अवेलेबल कॉपी। चलो लिख दिया इसलिए कि पता चल जाएगा, अपडेटेड वैल्यू हमें पता चल जाएगी हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, ये कर दिया इफ। इफ के बाद में एल्स। एल्स में हमने क्या कर दिया, अगर नहीं है तो फिर आप क्या कर दोगे, बुक नॉट अवेलेबल। एफ, इसमें, हाँ हाँ हाँ, सेल्फ डॉट बुक टाइटल। हम ऐसा करके दिखा दे रहे ना कि ये बुक टाइटल में लिख दिया तो बुक का नाम आ जाएगा, इज नॉट अवेलेबल, इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, ये हमने कर दिया कि वो बुक, कहाँ पर, सेल्फ से पहले क्या लिखेंगे, ये तो वो आ जाएगा, सिंपल बुक का नाम आ जाएगा और दे दिया इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, सिंपल मैसेज है एक। अब नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, डेफ रिटर्न बुक, रिटर्न बुक सेल्फ, और यहां पर क्या कर दोगे, सेल्फ डॉट अवेलेबल कॉपीज में प्लस इक्वल टू, क्या कर दोगे, वन, क्योंकि एक कॉपी फिर से रिटर्न आ गई। और फिर से जो है यहाँ पर मैसेज दे दो, प्रिंट यू रिटर्न, और बुक का टाइटल सेल्फ डॉट बुक टाइटल। बुक टाइटल आपने रिटर्न कर दी। अगर फिर से कॉपी वाली जो है मैसेज कराना चाह रहे हो कराओ, वरना उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमने रिटर्न करा दी। रिटर्न के बाद में क्या था, अपडेट लाइब्रेरी का नेम। ठीक है, तो लाइब्रेरी क्लास मेथड है, क्लास मेथड, और यहां पर डेफ चेंज लाइब्रेरी सेल्फ, सॉरी सीएलएस आएगा, सीएलएस कॉमा न्यू नेम, न्यू नेम या न्यू लाइब्रेरी जो भी आप रखना चाहो। अब यहाँ पर सीएलएस डॉट लाइब्रेरी नेम इज इक्वल टू न्यू नेम। ठीक है, ये हो गया लाइब्रेरी नेम चेंज, प्रिंट एफ स्ट्रिंग लाइब्रेरी नेम चेंज्ड। ठीक है, लाइब्रेरी नेम चेंज कर दिया, और न्यू सीएलएस डॉट लाइब्रेरी नेम, ये हमने जो है लाइब्रेरी नेम यहाँ पर प्रिंट करा दिया। इसके बाद में हम क्या कर लेंगे, एक फाइन कैलकुलेटर वाला स्टैटिक मेथड, एट द रेट स्टैटिक मेथड डेफ फाइन कैलकुलेटर। ठीक है, यहाँ पर आप क्या एक पैरामीटर दोगे, डेज, कितने दिन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये तो स्टैटिक मेथड है, कोई पैरामीटर सेल्फ वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फाइन इज इक्वल टू डेज मल्टीप्लाई बाई, क्या है, लाइब्रेरी मैनेजर डॉट
फाइन। ठीक है, लाइब्रेरी मैनेजर उसको चेंज कर देता हूँ, मैं फाइन पर डे कर देता हूँ, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। फाइन, क्योंकि हमने वहां पर भी वेरिएबल लिया है फाइन नाम का। फाइन पर डे ये हो गया, तो लाइब्रेरी मैनेजर डॉट फाइन पर डे। एक मिनट पहले कर दो, फिर पूरा कर लेना। अब ये फाइन कैलकुलेटर हो गया आपका। अब फाइन कैलकुलेट करके टोटल अगर फाइन शो कराना है तो प्रिंट में यहाँ पर कर दो टोटल फाइन फॉर डेज। ना तो क्लास वेरिएबल है, ना स्टैटिक वेरिएबल लोकल है, तो हम सीधे ऐसे ही लिख देंगे फॉर डेज। डेज, यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, फाइन। ठीक है, ये आपका टोटल फाइन आ गया, बन गई। अब यहाँ पर बुक वन इज इक्वल टू लाइब्रेरी मैनेजर। अब यहाँ पर बुक का नाम पाइथन बेसिक्स। ठीक है, ऑथर का नाम क्या दे दूं, कौन सी वो, एक्स वाई जेड दे देना, याद नहीं आ रहा। ऑथर नेम इज एक्स वाई जेड। और अवेलेबल कॉपीज मान लो 10 कॉपीज, 100 कॉपीज अवेलेबल है इसकी। बुक टू इज इक्वल टू लाइब्रेरी मैनेजर, और यहाँ पर दे देता हूँ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग, और ऑथर का नाम मान लो मैंने दे दिया एंड्रयू एनजी। एंड्रयू एनजी सबको पता है, हु इज एंड्रयू एनजी। ऑथर है, डेटा साइंस की बुक बहुत अच्छी है, डीप लर्निंग डॉट ए आई नाम से कंपनी है, बनाई है। पहले ये ट्रेनिंग देते थे, शायद जापानीज है। बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स वीडियोस हैं डीप लर्निंग मशीन लर्निंग के। ठीक है, दो ये हो गई आपके पास में बुक। अब आप बुक वन डॉट क्या करो, बोरो बुक। तो बुक इशू करा दी हमने। ठीक है, और रन कर दिया, यू बोरोड पाइथन बेसिक रिमेनिंग कॉपीज 99, पहले 100 थी। ठीक है, बुक वन डॉट रिटर्न, यू रिटर्न पाइथन बेसिक। और क्या था, फाइन, बुक वन डॉट फाइन कैलकुलेटर। मान लो 5 दिन का हमें फाइन कैलकुलेट करना है। टोटल फाइन फॉर 5 लेट डेज 25। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसमें आपके कॉन्सेप्ट कवर हो गए, जिसमें अलग अलग तरीके के आपने यूज कर लिए। देख लो, कहीं पे कोई चीज समझ ना आए तो पूछ लो। थोड़ा नीचे।